And you are able to see the slide. Are you all able? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So until this three types of solution: colloidal solution, true solution, and suspension. Then we have found the formula of concentration of solution. We can calculate the concentration of solution by these formulas I told you to write in your homework. Then in chapter 2, science, class 9, separating the components, we were discussing that there are methods of separating the components. ठीक है, ये सारे मेथड्स हमने देखे थे: इवेपोरेशन, सेंट्रिफिकेशन, डिकैंटेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, एंड इसको हमने इन जनरल डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जनरल एग्जाम्पल्स, और वी वर डिस्कसिंग these things. So evaporation, one by one we have to understand the separating techniques, जिसमें evaporation आपको वैसे भी हमने फर्स्ट चैप्टर में समझाया ही है। Ma'am, may I read? इवेपोरेशन को इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन बताना है आपको कि हम इवेपोरेशन से सेपरेशन कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन, May I read? How we can separate the things through evaporation. Okay, so in this we are looking at a diagram. What is given in the diagram? There is a tripod stand, एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक वायर गॉज लगा हुआ है। ठीक है, जब भी हम केमिस्ट्री लैब में कुछ भी हम हीट करते हैं तो देयर इज अ बर्नर गैस से कनेक्टेड रहता है, और गैस उसमें लिमिटेड हम लोग कंट्रोल वे में चला सकते हैं। उस गैस से फ्लेम बनता है, फ्लेम के ऊपर हम लोग डिश रखिए, एक डिश रखिए, चाइना डिश बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमने Yes, ma'am. China dish, which is used to do experiments in chemistry lab. salt and water is there. So salt and water mixture if evaporated, उसमें से वाटर, क्या चीज इवेपोरेट हो जाएगी? वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो दिस इज अ मेथड बाय विच इवेपोरेशन Mixture of salt and water. सॉल्ट एंड वाटर। स्टैंड है, वायर गॉज है, एंड चाइना डिश है, उसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है, बर्नर से फ्लेम जल रहा है। तो ये डायग्राम आपको भी बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी। मैं चाहे तो ये स्लाइड आपको शेयर कर दूंगी। एंड इवेपोरेशन में लिखा हुआ है, मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। मतलब मिक्सचर को गर्म करके हम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स यानी कि सॉल्वेंट, सोल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या बोला था हमने कि हम कभी भी एक सोल्यूशन बनाते हैं, Solute and solvent. हाँ, Yes, बीकर लिया, बीकर solute and solvent form a solution. हाँ, तो जो पार्ट आपका ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो इसमें मैंने कम सा मिक्स किया है Solvent. सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट मिक्स किया, That is called solute. तो अभी जो इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन में भी आपका जो वॉलेटाइल जो सब्सटेंस होता है, वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्वेंट गेट्स इवेपोरेटेड एंड सोल्यूट सिर्फ बच जाता है। सोल्यूट इज रिमेनिंग इन द चाइना डिश, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई, इंक जो है वो मिक्सचर ऑफ डाई और वाटर का मिक्सचर है। इफ सम इंक इज हीटेड इन अ चाइना डिश, अगर हम इंक को हीट करें चाइना डिश में तो वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाता है और डाई रह जाती है। जैसे अगर मैं ब्लू इंक है, ब्लू इंक को मैं ऐसे ही, जहाँ पे अभी मैंने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर रखा है, यहाँ पर अगर मैं ब्लू इंक रखूँ, इफ आई पुट अ ब्लू कलर इंक है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पूरा सोल्यूशन ब्लूइश होगा, दिस विल बी ब्लूइश सोल्यूशन। बट जब ये इवेपोरेट होगा तो इसमें से वाटर उड़ जाएगा, वाटर विल इवेपोरेट इस सोल्यूशन, ऐसे करके द वाटर विल इवेपोरेट एंड द इंक विल रिमेन, इंक अंदर ही रह जाएगी। सिमिलरली वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर
बाय इवेपोरेशन। मीठा पानी भी ऐसे हम अलग कर सकते हैं, मतलब उसमें से जो चीनी है, चीनी नीचे रह जाएगी शुगर, और पानी ऊपर उड़ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को इवेपोरेशन से अलग किया जा सकता है, जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट मेक्स ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So now Yes, ma'am. move to the next slide. Centrifugation. Centrifugation means the method of separating denser particles and lighter particles from mixture by using a centrifugation machine is called centrifugation. यहाँ पे आप देख रहे हो, there is a machine. इसमें एक रोटर लगी हुई है, यहाँ पर रोटर होता है, चाहे हम इसे हैंड से घुमाएं, चाहे ये किसी मोटर से जुड़ी हुई हो, मोटर पर्टिकुलर मैकेनिकल फोर्स जनरेट करेगी, जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन पर मिनट्स में घूमेगा। ठीक है, कितने रोटेशंस पर मिनट से इसके होंगे वो डिपेंड करेगा हमने कितने इसमें सेट किए हैं। 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट भी हो सकती है इसकी स्पीड, 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट भी हो सकती है। तो ये रिवॉल्व, दिस स्टैंड विल रिवॉल्व, ऐसे रिवॉल्व करेगा, गोल 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 घूमेगा। एंड व्हाट विल हैपन, इन ट्यूब्स को आप देख रहे हो, इन ट्यूब्स में हमने ऐसा सब्सटेंस रखा है, सोल्यूशन रखी है, जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, जिसके कंपोनेंट्स को हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेट। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब ये घूमते हैं, इन ट्यूब्स में टेस्ट ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर्स हैं और लिड होती है, सबकी लिड कवर्ड होती है। तो लिड के अंदर जो सब्सटेंस है, जब वो इतनी तेजी से घूमता है, तो उसके अंदर जो डेंसर मटेरियल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पे इट गेट सेपरेटेड। द मोर डेंसर थिंग्स गेट सेटल डाउन हो जाती हैं, लाइटर थिंग्स विल सेटल डाउन एट अनदर जोन, और उससे लाइटर थिंग्स और ऊपर ऊपर ही सेपरेट होंगी। तो देर इज अ ग्रेडियंट विच इज मेड, more denser downwards, medium denser in the middle, and the less denser at the higher level of test tube. तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन भी सेपरेशन टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का एग्जाम्पल है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is the method of separating denser particles and lighter particles from mixture by using a centrifugation machine is called centrifugation. सेपरेट करना डेंसर पार्टिकल्स को, मतलब जिनकी मास बाय वॉल्यूम क्या है, मोर है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो अलग हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से देन द लाइटर पार्टिकल्स, जो हल्के होते हैं उनसे, एंड जिनकी डेंसिटी कम होती है, फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के थ्रू डेंसर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। इफ वी टेक सम मिल्क, अगर हम मिल्क को ऐसे करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, तो स्पिन करते हैं रैपिडली, इसमें चीज़ जो होती है वो स्पिन होती है, बहुत तेज से स्पिन होती है। ठीक है, स्पिनिंग मीन्स उधर रिवॉल्व करना, रोटेट करना। द क्रीम सेपरेट्स, इससे क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है। अगर हम दही को रिवॉल्व कर रहे हैं तो मक्खन अलग हो जाएगा, अगर हम दूध को रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसकी मलाई अलग हो जाएगी, क्रीम अलग हो जाएगी, मोटी मोटी क्रीम आ जाएगी। तो क्योंकि क्रीम ज़्यादा डेंस, लेस डेंस देन मिल्क, कम डेंस है, पतली है, घी है वो, मतलब फैट है वो मिल्क का, तो वो अलग हो जाता है, इट गेट सेपरेटेड। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से, हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, वी कैन सेपरेट द थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है डिकैंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की मदद से डिकैंटेशन कराना, मतलब इन चीज़ों, इसमें जो मेथड है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, those liquids are called immiscible liquids. They cannot mix with each other because their nature is different. Because जैसे ऑयल और वाटर है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो सेपरेटिंग फनल में कैरोसिन और वाटर का मिक्सचर है। कैरोसिन ऊपर है बिकॉज कैरोसिन इज लाइटर
and water is denser water नीचे. Then method is used for separating a mixture of immiscible liquids. Liquids separate into different layers depending on their densities. Liquid different layers में बैठा हुआ है अपनी अपनी density के basis पे. If we take a mixture of kerosene oil and water in a separating funnel, it forms separate layers of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock. After the water flow out, the stopcock can be closed. तो हम एक स्टॉप कॉक लगा रखा होता है इसमें सेपरेटिंग फनल में. यहाँ आप देख रहे हो there is a stop cock in the diagram. You can see this is stop cock. Excuse me, ma'am. हाँ बताओ, tell me. Asking something? Are you asking something? Excuse Yes, tell me. ma'am. Yes. Water is there. Yes, ma'am. वाटर जब ड्रॉप हो रहा है नीचे, वाटर देख रहे हो आप Because they both are no. क्या? No, ma'am. The question is not, ma'am. The question is not related to this. I want हाँ पूछो, कोई बात to नहीं. ask you why is it so happen that if I'm not able to understand your we question. want to mix, Your voice is breaking. ma'am, why is it so happen that to mix oil and water, why it doesn't mix? Because they are immiscible. Why the water and oil is not mixing with each other? Because जो oil है उसमें दो अलग अलग components हैं. ऑयल का मॉलिक्यूल देखोगे तो ऑयल के अंदर एक नॉन पोलर पार्ट होता है, हेड पार्ट. ठीक है, तो ऑयल हैज टू पार्ट्स, पोलर एंड नॉन पोलर. ऑयल का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इट हैज अ पोलर ग्रुप, इट हैज अ नॉन पोलर ग्रुप. टेल, द टेल इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज वाटर लविंग. उसका जो टेल कंपोनेंट है वो तो वाटर की तरफ जाता है. एंड द हेड इज वाटर रिपेलिंग. तो एक वाटर रिपेलिंग ग्रुप होता है, एक वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है. तो इस वजह से इट हैज अपोजिट थिंग्स इन इट ऑयल के अंदर. तो ऑयल इस वजह से पानी से नहीं मिक्स हो पाता, बिकॉज उसका नेचर ऐसा है. सेम नेचर की चीजें ही मिक्स होती है. ऑयल ऑयल में मिक्स हो सकता है, पानी पानी में मिक्स हो सकता है, पर दोनों मिक्स नहीं हो सकते बिकॉज उनका नेचर. तो अगर हमने सेपरेटिंग फनल में ऑयल और पानी को मिलाया भी है तो भी ऑयल ऊपर रहेगा, बिकॉज ऑयल लाइटर होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती है, तो इट विल बी अपवर्ड. एंड देन वाटर इज मोर डेंसर, इट विल बी डाउनवर्ड. वाटर को हम फ्लो कराते रहेंगे एंड देन स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे. वॉल्व की तरह होती है स्टॉप कॉक. इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो सारा पानी जब निकल जाएगा तो अगर हम इसे बंद कर देते हैं तो सिर्फ ऑयल ऑयल सेपरेटिंग फनल में बच जाएगा. ये डायग्राम भी आपको बनाना है सेपरेटिंग फनल का, और ये वाला भी आपको समझना है. If we take a mixture of kerosene oil and water in a separating funnel, it forms separate layers of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock. After the water flows off, the stopcock can be closed. ठीक है, वाटर को पहले सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद स्टॉपकॉक को बंद कर लेंगे, फिर अलग बीकर में, दूसरे बीकर में ऑयल को सेपरेट कर. ठीक है, ऐसे वन बाय वन हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. And we have to write the definition also in our notebook. Yes, every separating technique you have to mention and you have to write. Now sublimation. Sublimation आप पढ़ चुके हो पहले भी. ये सेम उसी का डायग्राम है अमोनियम क्लोराइड का, जो हमने पहले भी ये डायग्राम बना रखा है. दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम स्टिल एज अ सेपरेटिंग टेक्निक इसको बता रहे हैं. तो इसमें क्या दिया हुआ है, द मेथड इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ सबलिम कंपाउंड फ्रॉम अ नॉन सबलाइन कंपाउंड कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर. इस प्रोसेस को सबलाइन कंपाउंड को
अलग करने के लिए यूज होता है फ्रॉम नॉन सब्लाइम कंपाउंड। ठीक है, सब्लाइम कंपाउंड क्या होता है? दैट कैन चेंज इट्स स्टेट, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन सकता है, it do not come in the liquid state. So if the substance is so much sublime that solid thing can convert into gas and gas can back convert into solid, then it is a sublime compound. If a mixture of ammonium chloride and common salt is heated, इसमें से कौन है बेटा? अमोनियम क्लोराइड में से और सॉल्ट में से कौन सा वाला सब्लाइम है? अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है और एक सॉल्ट दे रखा है। अब इनमें दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड तो क्या है? सब्लाइम है, तो इट विल बी मेड एंड वेपर्स। सॉल्ट सब्लाइम नहीं है तो सॉल्ट अंदर रह जाएगा, सॉल्ट इस चाइना डिश में रह जाएगा। तो चाइना डिश में आपके पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का, तो अमोनियम क्लोराइड तो यहाँ इवेपोरेट हो होके इसकी नेक पे जमा होने लगेगा, इधर इधर जमा होने लगेगा, ये अलग हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड क्योंकि वो सब्लाइम है। और नीचे क्या बच जाएगा? बस यहाँ क्या बच जाएगा? बस सॉल्ट। इसके अंदर क्या रह जाएगा? सॉल्ट। और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा, एंड अमोनियम क्लोराइड विल बी रिमेनिंग हियर बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लाइम कंपाउंड। ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। ammonium chloride will be remaining in the vapors and it will be cooling down at the neck of the funnel। funnel की neck पे cool होने लगेगा, condense होने लगेगा, जमा होने लगेगा। तो दिस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के थ्रू हमने इनके मिक्सचर को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाए थे, पॉइंट लगाने के बाद वो ग्राफ बनता है। ग्राफ में मैंने बताया था कि बैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, तो बैंड्स में अलग अलग जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे, तो ग्राफ जैसा बन जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और प्लॉटिंग पेपर। Example, put a drop of ink near one end of the strip of filter paper and dip the end of the paper in a test tube containing water. Ink is a mixture of two or more colored components. The components which is more soluble in water rises faster and get separated. तो जो वाटर में ज़्यादा घुलेगा, इंक में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं एक इंक की ड्रॉप में, तो जो पानी में ज़्यादा कलर वाली डाई घुलेगी वो और ऊपर तक जाएगी। अब इसमें देखा है कि लाइट ब्लू वाली जो डाई है वो सबसे ऊपर तक गई है, फिर पर्पल वाली डाई गई है और फिर येलो वाली डाई। देयर इज अ डिफरेंट ग्राफ विच इज देयर ऑन द फिल्टर पेपर। ये ब्लॉटिंग पेपर है या फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है, इस पे हमें इस तरह से क्रोमेटोग्राफी बनती है। क्रोमेटोग्राफी का मेन मीनिंग होता है राइटिंग विद कलर्स। अगर हम कुछ लिख रहे हैं और राइटिंग कहीं पे राइट हो रहा है, टू राइट विद कलर्स, ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग होता है, टू राइट विद कलर्स। तो आप देख रहे हैं कि इंक की ड्रॉप में जितने भी कलर्स थे वो अलग अलग हो गए, दे गेट सेपरेटेड। तो ये भी एक सेपरेटेड टेक्निक्स है। तो आज मैंने आपको 3 सेपरेटिंग टेक्निक्स बताई हैं, वो आपको होमवर्क में लिखनी है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी। सब्लिमेशन, डिकैंटेशन विद डायग्राम्स, इन सबको आपको डायग्राम से बनाना है। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इवेपोरेशन, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैंने आपको सिखाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, Okay, ma'am. आप
इस क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों? So this is all for today's class. I'm ending the class. So I will be giving you to write these techniques in your homework. Okay? These techniques are your homework. Okay, ma'am.